रक्तदान को यूं ही महादान नहीं कहा जाता क्योंकि खून की कमी कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की एटीबीएफ संस्था बीते 8 सालों से रक्तदान और देहदान के अलावा थैलीसीमिया के क्षेत्र में शानदार काम कर रही है और लोगों की जान बचा रही है। साल 2014 से रक्तदान के क्षेत्र में कदम रखने के बाद संस्था ने 2018 में देहदान और थैलीसीमिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई नवाचार स्थापित किए। एटीबीएफ नाम की ये संस्था, जो कि एक ट्रस्ट है जिसका पूरा नाम आचार्य तुलसी बहुउद्देशीय फाउंडेशन है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष सुनील ढीलीवाल, जो कि एक जाने माने समाज सेवी भी हैं, आम जनता की सेवा से जुड़े इस संस्था से अब तक देश भर के 20,000 सक्रिय ब्लड डोनर और सदस्य बन चुके हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस संस्था ने पूरे देश भर में लगभग 100 लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध करवाकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। बीते 8 सालों के दौरान संस्था ने न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बचाई है। 8 सालों में रक्तदान के करीब 200 शिविर चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश भर में लगाए जा चुके हैं। तो वहीं संस्था ने नवाचार के तौर पर रक्तदान प्रोत्साहन के लिए जन्म दिवस को रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की पहल की है, जिसमें जन्म दिवस पर मित्रों और परिजनों द्वारा उपहार स्वरूप रक्तदान करके शुभकामनाएं भेंट करवाई गई हैं। तो वहीं बीते साल विश्व महिला दिवस पर एटीबीएफ के बैनर तले 339 महिलाओं का एक ही शिविर में रक्तदान करवाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। हालांकि इसे अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का दावा संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आंकड़े दावा प्रस्तुत कराने वाले हैं और संस्था इसके लिए प्रयास भी कर रही है। महिला दिवस पर बड़ा कैंप जो महिलाओं का, महिलाएं हमेशा ब्लड डोनेशन नहीं कर पाती है, लेकिन 339 महिलाओं का एक साथ रक्तदान कराकर हमारी संस्था ने कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान अर्जित किया है, जो अपने आप में मैं गौरवान्वित हूँ। हमारे संस्था के सदस्यों ने इतनी मेहनत करके इतनी महिलाओं को एक साथ जोड़कर 339 यूनिट रक्तदान करवाया, जो अपने आप में गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक होता है। थैलीसीमिया जैसे गंभीर रोग से पीड़ित लोगों के लिए संस्था किसी वरदान से कम नहीं है। समय समय पर संस्था राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित करती है। करीब 20 कॉलेज और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में थैलीसीमिया जन जागरण अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को थैलीसीमिया पर जानकारी दी गई, ताकि लोग थैलीसीमिया मरीजों की मदद के लिए आगे आएं। यही नहीं, बल्कि संस्था पूरे देश भर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड उपलब्ध करवाता है। कई लगभग कॉलेज में और कई माध्यमिक विद्यालयों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट किया, और अब आगे का प्लान हमारा है कि HbA1 टेस्ट करा करके लोगों को शादी से पहले वो थैलेसीमिया की जांच कर ले। हम चाहते हैं थैलेसीमिया के बच्चों को हम शुरू से, जब से स्थापना की तभी से बिना रिप्लेस के हम थैलेसीमिया को बच्चों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं, करवाते रहेंगे। तो वही ब्लड सेपरेशन यूनिट के अभाव में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को चित्तौड़गढ़ से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन जब संस्था के संज्ञान में ये परेशानी आई, तो तत्कालीन जिला कलेक्टर चेतन दोवड़ा को माध्यम बनाते हुए संस्था प्रधान सुनील ढीलीवाल ने ये व्यवस्था चित्तौड़गढ़ में आदित्य सीमेंट फैक्ट्री शंभूपुरा से दान स्वरूप स्थापित करवाने के लिए कामयाबी पाई, जिससे थैलीसीमिया के बच्चों को अब ब्लड सेपरेशन की सुविधा चित्तौड़गढ़ में ही प्राप्त हो रही है। चित्तौड़ की अगर बात करूं तो सबसे पहला प्रश्न उठा था कि लॉकडाउन में लोगों तक खाना कैसे पहुंचेगा। जो वंचित लोग हैं, जिनके घर में बर्तन है लेकिन राशन नहीं, उन तक खाना कैसे पहुंचेगा। तो तत्कालीन जिला कलेक्टर देवड़ा साहब ने मुझे बुलाया, आग्रह किया, सुनील जी आप इस कार्य को देखो। तो हमने लगभग आधा शहर हमारे जिम्मे लिया। उसके साथ पेट्रोलिंग, हाईवे पेट्रोलिंग, बसेस जो आ रही थी रोडवेज की, उनको भोजन कराना, यूँ करके लगभग 1 लाख से ज्यादा टिफिन वितरण भी किए। तो वहीं कोरोना काल के प्रथम चरण के दौरान संस्था ने प्रशंसनीय काम किया, जब प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घरों के लिए जाते समय भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उस दौरान संस्था ने क्षेत्र में गरीब, जरूरतमंद और मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवाने का बीड़ा अपने हाथों में लिया।
जिसके तहत लगभग 1 लाख से अधिक भोजन के पैकेट बनवाकर निःशुल्क रूप से जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान संस्था के जितने भी वॉलंटियर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे थे, संस्था ने उनका कोरोना रिस्क कवर बीमा पॉलिसी भी करवाई, जो संस्था की एक अनोखी संवेदनशीलता मिसाल प्रस्तुत करती है। मेरे स्वयं के द्वारा इनके द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों का अवलोकन किया गया है। मुझे इनके कार्य बहुत ही सराहनीय लगे। विशेषकर इनके द्वारा रक्तदान, देहदान और थैलेसीमिया के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। संस्था के जो फाउंडर अध्यक्ष हैं श्री सुनील ढिल्लीवाल जी और उनकी टीम द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, प्रशासन का बहुत सहयोग दिया है। एटीबीएफ संस्था जिला, राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर मानव सेवा कार्यों के लिए कई बार सम्मानित हो चुकी है। राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से, राष्ट्रीय स्तर पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप महाराष्ट्र की तरफ से साल 2018 में और ह्यूमन सोशल फाउंडेशन की तरफ से 2019 में सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने भी एटीबीएफ को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। एटीबीएफ की कामयाबी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बल्कि साल 2017 के बाद 1.5 साल से अल्प समय में ही संस्था ने प्रयास करके चित्तौड़ जिले के कुल 50 से ज्यादा देहदान संकल्प पत्र भरवाए हैं, जिसमें से 2 मृतकों के देह ऑटोनॉमी विभाग उदयपुर और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज को प्रशिक्षण हेतु सौंपे जा चुके हैं। दीपक व्यास, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।